हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 21 करेंगे। दिनांक है इसकी 16 सितंबर 2021 और इस कार्यपत्रिका में हम भिन्न में पढ़ेंगे उचित, विषम और मिश्रित भिन्न। तो आइए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका, लेकिन उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्रस्तावना, हम जानते हैं भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है। उदाहरण के लिए 1/3 और 4/5। तो देखो 5 हिस्से हैं और उसमें से हम 4 को दर्शा रहे हैं, तो ऊपर 4 हो जाएगा, नीचे जो है 5 हो जाएगा। नीचे वाले को हर, ऊपर वाले को अंश कहा जाता है। सो 1/3 का मतलब है 1/3 का अभिप्राय है 3 में से 1 हिस्सा लेना, और 4/5 का अभिप्राय है 5 में से 4 हिस्सा लेना। सो ये भिन्न तो आप पढ़ ही चुके हैं, भिन्न का मतलब आपको पता है। इस प्रकार के भिन्नों को उचित भिन्न कहते हैं। उचित भिन्न इन्हीं प्रकार के भिन्नों को कहते हैं। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। सो ये आप याद कर लो, उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा रहेगा। यानी 6/9। 6/9 क्या है? उचित भिन्न है, क्योंकि 9 में से 6 हिस्से ये हो सकता है। अगर यहाँ पर मैं 10/9 लिखती तो ये जो है गलत हो जाता, क्योंकि 9 में से 10 हिस्से ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर पूरे ही 9 हिस्से हैं तो उसमें से हम 10 हिस्से कैसे ले सकते हैं? सो 10/9 हमारा विषम भिन्न में चला जाएगा। ठीक है, तो उचित भिन्न क्या होते हैं? जिनमें हमेशा जो है अंश छोटा होता है हर से और वो एकदम उचित होते हैं। जैसे 9 में से 6 हिस्से, 7 में से 5 हिस्से जो कि हो सकते हैं, 15 में से 12 हिस्से, 4 में से 3 हिस्से। लेकिन अगर इसी जगह मैं कर दूं जैसे 15 में से 12 हिस्से, ये तो आराम से हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं लिखूं 15 में से 17 हिस्से, तो ये तो हो नहीं सकता। तो ये हो जाएगा आपका विषम भिन्न। ठीक है, तो आशा करती हूँ विषम भिन्न और उचित भिन्न आप समझ गए होंगे। जो उचित होते हैं, जिनका अंश हमेशा हर से छोटा होता है, उन्हें हम उचित भिन्न कहते हैं। विषम भिन्न देखो क्या होगा यदि अंश हर से बड़ा होता है। उदाहरण के लिए 8/7, 11/6, 5/3, 7/2 इत्यादि। क्या ऐसा संभव है कि 7 में से 8 हिस्से लेना, 6 में से 11 हिस्से लेना, 3 में से 5 हिस्से लेना, 2 में से 7 हिस्से लेना? सोचो, नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि 7 में से 8 हिस्से ले लें, 6 में से 11 ले लें, 3 में से 5 ले लें और 2 में से 7 ले लें। तो ऐसे भिन्नों को विषम भिन्न कहते हैं। सो उचित और विषम ये हो गए। उसके बाद मिश्रित। पिंकी, सोनल, पायल और पार्थ के पास 9 केले हैं। वे दोनों 9 केले को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा? तो 1 2 3 4 4 बच्चे हैं और उनके पास 9 केले हैं। बराबर बांटने के लिए हम क्या करते हैं? भाग दे देते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे? 4 बच्चे हैं तो भाग कैसे देंगे? 4 और 9 केले हैं तो 9 बीच में। अब 4 का पहाड़ा पढ़ो। सो 4 दूनी 8। उसके बाद 1 जो है हमारा बच गया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे 2 को सबसे पहले, उसके बाद नीचे जो बचा उसको, उसके बाद 4 को। सो 2 1/4। तो ये हमने जब भी जो है भाग हमारा पूरा नहीं हो पाता, नीचे 0 नहीं आता, कुछ बच जाता है, तो उसको हम मिश्रित भिन्न में बना लेते हैं। तो अभी यहाँ पर 1 बचा तो हमने मिश्रित भिन्न में इसको बना लिया। सबसे पहले 2 लिखा, उसके बाद 1 लिखा, उसके बाद जो है यहाँ वाला 4 लिखा। ठीक है, इसी प्रकार से अब क्या बन गया? ये 2 1/4, यानी प्रत्येक बच्चे को 2 1/4 केले मिलेंगे। सो उन्हें 8 केलों में से 2 2 केले पूरे और शेष 9 केले में से 1/4 केला मिलेगा। जैसे पिंकी का हिस्सा 2 1/4, सोनल का हिस्सा 2 1/4, पायल का हिस्सा 2 1/4 और पार्थ का भी 2 1/4। सो इस प्रकार का भिन्न जो पूर्ण संख्या और भिन्न को लेकर बनता है उसे मिश्रित भिन्न कहते हैं। तो इस प्रकार के भिन्नों को मिश्रित भिन्न कहेंगे। यहाँ पर 2 जो है वो पूरी संख्या है और 1/4 जो है हमारा भिन्न हो जाएगा। सो ये है हमारा मिश्रित भिन्न। ठीक है, अब मिश्रित भिन्नों को विषम भिन्न में बदलना। तो अब हम क्या करते हैं? मिश्रित भिन्न जो है, यानी ऐसे प्रकार के जो भिन्न होते हैं, उनको अगर हम विषम भिन्न में बदलें, जैसे देखो यहाँ पर क्या था, हमने भाग दिया, तो हमने देखो जब भी ऐसे मिश्रित भिन्न होते हैं तो उनको हम विषम भिन्न में बदलने का आपका प्रश्न आए तो कैसे बदलेंगे, ये देखते हैं। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के नियम निम्न प्रकार हैं। पूर्ण संख्या को हर से गुणा करो, प्रथम पद से प्राप्त संख्या को अंश में जोड़ो, दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर लिखो। तो देखो उदाहरण के लिए 5 2/3 है। इसमें आपसे बोला गया है कि 5 2/3 को आपको जो है विषम भिन्न में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो सबसे पहले 3 और 5, ये जो 2 संख्या होती हैं, 3 और 5 हैं अभी यहाँ पर, तो 3 और 5 का हम लोग गुणा करेंगे। उसके बाद जो ऊपर वाला हर होता है वो इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो 5 और 3 का गुणा करने पर हमारे पास 15 आता है। 15 में 2
जोड़ने पर हमारे पास 17 आता है। उसके बाद जो हर है वो है 3, तो हर है हमारा सेम रहता है, 17/3 ये हो गया। ठीक है, तो हमने यहाँ पर मिश्रित भिन्न को जो है विषम भिन्न में बदल लिया। जैसे के लिए 3 2/4, तो इसमें हम 4 और 3 का गुणा करेंगे जो कि हो जाएंगे 12, और 12 में ऊपर वाला हर को जोड़ देंगे, 2 है हर, तो 12 में 2 को जोड़ो तो 14 हो जाएंगे, 14, और नीचे वाला जो हर होता है उसे ऐसे ही लिखेंगे, तो 14/4 ये हमारा बदल जाएगा। ठीक है, तो हमने सीख लिया। अब मिश्रित भिन्न को कैसे विषम भिन्न में बदलें ये हमने जाना। अब हम जल्दी से आओ अभ्यास करें, देखते हैं। इसमें निम्न में से उचित भिन्न पहचानो और उन्हें गोला लगाओ। तो उचित भिन्न 9 में से 7 हिस्से ये हो सकता है, 3 में से 8 हिस्से ये अनुचित भिन्न है, 7 में से 6 हिस्से ये सही है, और 9 में से 4 हिस्से ये भी उचित है, ये हमारा मिश्रित भिन्न हो जाएगा। 4 में से 5 हिस्से ये अनुचित भिन्न है, 8 में से 9 हिस्से ये भी अनुचित है, 11 में से 6 हिस्से ये हमारा जो है उचित है, और ये मिश्रित है, और ये भी अनुचित है। तो ये जो सारे मैंने सर्कल लगाए हैं जिन पर, ये सारे हमारे उचित भिन्न हो जाएंगे। अब अगला प्रश्न है, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलें। तो 3 6/7, पहला प्रश्न आपका क्या है, 3 6/7, तो इसको करते हैं 3 6/7, इसको बदलेंगे। कैसे होगा आपका आंसर, 7 में 3 का गुणा करो, ये वाली दोनों संख्या, उसके बाद ये जो आपका अंश है उसे जोड़ दो। तो ये कैसे होगा, 7 में 3 का गुणा करें तो 21, और 21 में 6 जोड़ें तो 27। उसके बाद ये जो हर है वो हमारा समान रहेगा, 27/7 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन 1 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन 2 देखो, 1 2/9। क्वेश्चन 2, 1 2/9, इसका उत्तर कैसे होगा, 9 और 1 को आप गुणा करेंगे, 9 गुणा 1 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 9 एकम 9, और 2 जोड़ दें तो 11, और हर हमारा समान रहेगा 9, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों प्रश्नों के उत्तर आपके हो जाएंगे। यहीं पर आपकी आज की वर्कशीट फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।